सबसे पहला लेटर देने वाला हम से बैठ रहे, ये कब्रिस्तान की दीवार हटा हम लोगों ने लॉकडाउन जहाँ पर हो रहे वहाँ पर हफ्ता नहीं दिया। 2009 में एक भिखारी आया था थाना, जिसका नाम है जितेंद्र आवाज को हुक लगा के यहाँ पर हैंगिंग मार्केट आ गया। अमरजान कहाँ गया? अमर साहब कहाँ गया? नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, तीखे बोल में आपका स्वागत है। बेबाक बातें, ताज़ा खबरें, तीखे बोल न्यूज, सच तीखा और साफ। हम आपको बता दें, फिलहाल हमने परसों एक लाइव चलाया था जिसमें रफीक आमदार जी ने ये कहा था कि अगर जल्द से जल्द जो दोगलापन टीएमसी द्वारा चल रहा है वो बंद नहीं किया गया तो हम भीख मांगो आंदोलन करेंगे हॉकर्स के साथ जुड़कर। वो चुनौती देकर आज दूसरा दिन था। आज जुम्मा के बाद रफीक आमदार द्वारा और सारे जो हॉकर्स थे उनका साथ देते हुए और कई पार्टी के नेता भी उनके साथ जुड़े, उन्होंने भीख मांगो आंदोलन किया है। अब जो भी भीख का पैसा जमा हुआ है ये यहाँ के लाडले एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाज, जिन्होंने इलेक्शन में न जाने कितने ही झूठे वादे किए थे, उनको जल्द से जल्द ये पैसा पहुंचाया जाएगा। और फिर जो एक कमीशन की बात अक्सर से मुमरा में चलती हुई नजर आती है, अब देखना है एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी का कितना कमीशन होगा इस भीख में और जो यहाँ के अधिकारी है उन तक ये भीख का पैसा कितना पहुँचता है। और उसके बाद इस भीख आंदोलन के बाद जो असल मांग है हॉकर्स की और रफीक आमदार जी की, वो पूरी की जाती है या नहीं की जाती। कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा ये भी है कि इतने सालों से मुमरा वासियों को एक मार्केट नहीं दे पाए लाडले एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी। क्या है आपकी इस पे राय, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं पूरे शहर वासियों को और तमाम मुमरा कौसा वासियों को एक बात बता दूं कि जिस दिन हमने ये भीख मांगो आंदोलन की घोषणा की, उसकी खबरें चली तो उस पर कई सारे कमेंट्स आए हैं। तो मैं मेरे चैनल हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जरिए उन कमेंट्स पे जो है तमाम कमेंट करने वालों से चर्चा करूंगा। जिनको ऐसा लगता है कि हॉकर जो है वो ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण है, तो आपको एक बात बता दूं, यहां पर आप जो है फर्क करें। सबसे पहले जहां हम खड़े हैं ये पाकिजा टावर से लेके दोस्त अपार्टमेंट, फिर उसके बाद तनवर नगर के कॉर्नर से लेके नशेमन, फिर नशेमन का डीसीबी तक का, फिर किस्मत कॉलोनी, इन चारों जगहों पर कितनी जगह डीप है। सबसे पहले आकर के आप रोड के सेंटर से नाप कर देख ले। फिर उसमें ये जो पीला पट्टा मारा गया है, इसमें जो लोग बैठते हैं इनसे ट्रैफिक को कोई कभी दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। वर्ष 2022 में ऐसा ही कार्रवाई करके इन चारों पट्टे का हॉकरों को उठाया गया था 3 साल पहले। तो हमने प्रशासन से पूरी तरह से बातचीत करके क्या हमने प्रयास किए थे, कोशिशें जो भी की थी, अल्लाह ने उसको कबूल किया और फिर ये 2022 से बैठ गए थे। अब आप रमजान प्रिपरेशन के नाम पर या राजनीतिक दबाव के चलते या कुछ लोगों की, संगठनों की, संस्थाओं की मांग के चलते कार्रवाई अगर कर रहे, आपको मुमरा हॉकर्स फ्री चाहिए तो आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुमरा हॉकर फ्री करो, हमारा उसको पूरा समर्थन है। आप पत्रकार भाई मेरे बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं? आपसे आज आवाज चाहूंगा मैं इन गरीबों के पेट के लिए, इन गरीबों के पेट के लिए। लोग बोलेंगे रफीक आमदार को हफ्ता जाना होगा तब वो इनके लिए चिल्ला रहा है, तब वो इनके लिए बोल रहा है। मुझे ऐसे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में मेरे वालिदैन की तालीम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, काफी है। अब सबसे पहली बात, आज हमने भीख मांगो आंदोलन किया। जो भी भीख हमारे पास जमा हुई है उसको हम हमारे यहाँ के मुमरा कलवा के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो ये भीख ले और हफ्ते के तौर पर हमारी तरफ से मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण व निष्कासन विभाग के लोगों को दे। और हमें जो चुन चुन कर मारने की ये जो नीति चल रही है ना, उसको ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि खत्म कराइए, उनसे हमारी विनती है। और हम लिखित में पत्र देकर के उनसे मिलेंगे। दूसरी बात, इस आंदोलन की खबर मिलते ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के तमाम पदाधिकारी, जफर भाई है, मुमताज भाई है, रफीक शेख है, सरफराज काजी है, नेहा नाइक है और कई सारे लोग हैं, ये सब आए। और शहर के कई टर्म के हमारे एक सीनियर नगर सेवक रह चुके, इस शहर के बेटे के तौर पर अक्सर जिनको देखा जाता है वो राजन कीने, वो यहाँ पहुंचे। ये तमाम लोग आए, इन हॉकर्स के समर्थन में आए कि मनपा हॉकर जोन दे नहीं पा रही है, कहां पर है पता नहीं। अब जो आपको पाम रिवेरिया का बोला जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं वो हॉकर जोन नहीं है, वो है मंडई। मंडई और हॉकर जोन में फर्क होता है। मंडई पूरी तरह से मनपा की होती है,
जिसमें आपको पता है क्रॉफर्ड मार्केट जाके देख लो, बीएमसी ठाणे में गांव देवी मंडई है, जामली नाका की मंडई है, बराबर है ना अन्ना, वो मंडई होती है। तो ये हॉकर जोन नहीं है, तो अब हम इन तमाम हॉकर्स को कहाँ अकोमोडेट करोगे, कब करोगे? आज सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा 12 फरवरी और आज 14 फरवरी, 2 दिनों में आपने प्रशासन को साथ में लेकर के, जमीन मालिक का आरोप है कि कोई लीगल प्रक्रिया नहीं की गई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है उसका पालन नहीं किया गया, और एक डीपी रोड के लिए जगह आपने उधर ली। जब आप प्रशासन को लेकर के एक डीपी रोड की जगह ले सकते हैं, एक डीपी रोड बनवा सकते हैं, तो पीले पट्टे के बाहर जो मवाली भाई पटेल जबरदस्ती के हॉकर बिठाते, उन पर फिर आप इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? अब आप जो है, जो गरीब मिलेगा प्रशासन उसके साथ खिलवाड़ करेगा, उसको तोड़ेगा, जो हफ्ता नहीं दे रहा है उसका तोड़ा जा रहा है, वहां कार्रवाई की जा रही है लगातार। जहां हफ्ता मिलता है वहां कार्रवाई नहीं करते। तो तमाम हमारे जितने भी हॉकर्स भाई आज इस आंदोलन में शामिल हुए, उनका गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन, हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन और व्यक्तिगत तौर पे मैं इस यूनियन का जो है फाउंडर एडवाइजर हूं, तो एक मेरी तरफ से भी इन सबका जो है, तमाम यूनियन की तरफ से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जिन लोगों ने आकर के, शहर के चुने हुए पूर्व जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो है काफी मसलों पर जानकार लोग हैं, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, पूरी तरह से भीख मांगो आंदोलन के इस पदयात्रा में शामिल रहे, आखिर तक बने रहे। इसके लिए उनका भी तमाम हॉकर्स की तरफ से, जैसे राजन भाई है, जफर भाई है, मुमताज भाई है, नेहा है, रफीक भाई है, सरफराज भाई है, ये तमाम जितने भी लोग हैं, बबलू भाई है, ऐसे लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप आंदोलन किए, उसकी मांग आपकी पूरी नहीं हुई, तो आगे आप क्या करेंगे? आगे बताएंगे हम आपको, इससे बड़ा कदम होगा इंशाल्लाह, धमाका होगा, क्योंकि सबको पता है मुमरा कौसा में अल्हम्दुलिल्लाह रफीक कामदार से अल्लाह अगर करवाता है तो धमाका करवाता है। अभी हमने बताया ना, ये भीख जो इकट्ठा हुई है, तो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है, अभी तो कोई दूसरे जनप्रतिनिधि है नहीं, हमारे तमाम नगर सेवक जो है वो आजी माजी पूर्व हो चुके हैं। तो सत्ता में जो है हमारी तरफ से चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे आमदार है जितेंद्र रावल साहब, हम उनसे जाएंगे, उनको पत्र देंगे, विनती करेंगे। हफ्ता मांगा जाता है साहब, नहीं देते तो कार्रवाई होती है, तो प्लीज हमने भीख मांग करके ये हफ्ता इकट्ठा किया है, तो आप ये भरे न भरे भाई, जो इस्तेदाद थी नहीं भरेगा जहन्नम में, तो अब उनका पेट भरे न भरे, ये उनकी पेट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई पे सब कुछ निर्भर करता है, ठीक है। कितना गहरा जिसका पेट, वो उतना खाएगा। तो जितना हमसे हुआ है हम कर रहे हैं, और विधायक जी से अनुरोध है फिर एक बार कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि है, चुन चुन कर हमें मारने की जो नीति चल रही है, उस नीति को जो है आप ये भीख जो है हमारी हफ्ते के रूप में पहुंचा करके उस नीति को दीवार में चुनवा दीजिए। भाई आज का ये आंदोलन भीख मांगो आंदोलन था, क्या है पूरा मामला? रफीक भाई ने कॉल किया था, और ये जो उनकी यूनियन है, जो तकरीबन 10, 12, 15 साल से जो धंधा कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला लेटर देने वाला मैं था, लेकिन मैंने लेटर दिया था कि पीले पट्टे के बाहर और जो कब्रिस्तान के पास लगता है, जो हफ्ताखोरों ने अड्डा बना लिया, उसको हटाया जाए। अभी वो लोग बोलते हैं हम लोग बरसों से बैठ रहे हैं, ये कब्रिस्तान की दीवार हटा, हम लोगों ने लॉकडाउन में हटाया है, जो रोड चौड़ा करने के लिए। अगर उसमें एक पहले लोग जो है छपड़ी लगाते थे, उसके बाद में आप देखोगे हाथ गाड़ी लगेगी, और बीच में मैं देखा उसको डबल लाइन भी कर दिया था, तो मैंने खुद जाकर हटाया था। पीले पट्टे के अंदर जो धंधा कर रहे, जब तक हॉकर जोन इनको लीगल नहीं मिलता, पीले पट्टे के अंदर धंधा करने वाले को पहले भी हमारा समर्थन था और आगे भी रहेगा। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके आगे ये जो रनिंग वाले हैं ना, जिसकी 100 गाड़ी रशीद कंपाउंड में, 100 गाड़ी चांद नगर में, 100 गाड़ी इधर, वो लोग जो रनिंग धंधा करते हैं और आकर इनका धंधा खराब करते हैं और पूरा शहर का ट्रैफिक जाम करते हैं, कल भी हम उसके खिलाफ थे और आगे भी उसके खिलाफ रहेंगे। सही बात, बिल्कुल सही। अभी ये जो हॉकर्स जोन का मसला, इसके लिए क्या आप टीएमसी से बात करेंगे? टीएमसी से कंटिन्यू बात चालू है। हम तो चाहते हैं इनको लीगल दे दे, ये रोड पे बैठे ही नहीं। हमारी मांग है और तकरीबन ऊपर भी बात चालू है, रफीक भाई की बात चालू है, हमारे पार्टी की तरफ से बात चालू है, दबाव ला रहा है जाके इनको लीगल हॉकर जो जल्द से जल्द दिया जाए,
ताकि ये रोड से ये तो चलती रहेगी क्या? एक पीढ़ी गुजर जाएगी, उसके बाद अगली पीढ़ी को यहाँ अभी पे देखो मौका कितनी मिलेगा। पीढ़ी निकलेगी। आश्वासन भरोसा तो हमेशा जब जाते मिलता है, लेकिन अभी हम कंटिन्यू इस पे काम कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। दिनों से यहाँ पर जो पीले पट्टे के अंदर जो हॉकर्स थे उनके ऊपर बेवजह कार्रवाई की जा रही है। महानगर पालिका ने कहा था कि तुम 10 दिन बंद रखो, 10 दिन हमारे हॉकर्स वालों ने बंद रखे। उसके बाद में फिर चालू हो गए हॉकर्स अपना लगाना, तो उनके ऊपर बेवजह कार्रवाई शुरू की। रोज कार्रवाई हो रही और ये कार्रवाई एक ही जगह पे हो रही है। जहां पर हो रही वहां पर हफ्ता नहीं दिया जा रहा है। हफ्ता क्यों दे? हम लोग हमारी मेहनत का काम करते, मेहनत से बैठते कमाते, तो तुम लोग को क्यों देने का हमारी मेहनत का? तो यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों पहले यहाँ पर एक 2009 में एक भिखारी आया था थाना से, जिसका नाम है जितेंद्र आवाड। उसने हॉकर्स प्लाजा जो था वो खाया अधिकारी के माध्यम से। फिर बाद में वो चांद को हुक लगा के यहाँ पर हैंगिंग मार्केट बना के देने वाला था। वो मार्केट का भी कहीं गायब हो गया। वो मेरे ख्याल से चांद ऊपर लेके गया शायद, ऐसा लगता है मुझे। फिर बाद में यहाँ पर उसके कुछ लोग हैं, उन्होंने ये हॉकर्स मित्तल में हॉकर्स जोन के लिए एक जगह थी रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन के बारे में भी अभी तक कुछ क्या हुआ उसका मालूम नहीं पड़ा है। फिर बाद में तोरण के माध्यम से खा रहा है। तो इतना सब खाने के बावजूद भी उसका पेट नहीं भर रहा है, ऐसा हमारे हॉकर्स लोगों को लग रहा है। उसके लिए आज हम लोग ने यहाँ पर भीख मांगो आंदोलन रखा है और वो भीख हम लोग जमा करके विधायक को देंगे और फिर विधायक और महानगर पालिका उस भीख का क्या करेंगे हमको नहीं मालूम। लेकिन ये यहाँ का जो विधायक है उसने जिस प्रकार से ये मुमरा को लूटा है, तो वो लूटने के बावजूद भी उसका पेट खाली है, पेट भरा नहीं है उसका। तो उसका भी हम लोग भीख मांग के उसका पेट भरने की कोशिश करेंगे। राजन सर, ये भीख के पैसे कहाँ गया? राजन सर, सब खा गया, अमरजान कहाँ गया? और सब खा गया। ये भीख के पैसे एमएलए जितेंद्र अवार्ड, ये भीख के पैसे एमएलए जितेंद्र अवार्ड के पास कब पहुँचाएंगे आप लोग? अभी शाम को जैसे ही जमा हो जाएंगे पूरा हिसाब करेंगे और वो पहुंचा दिया जाएगा उसकी तरफ।